नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, सभी को गम्मा गणी, राधे राधे। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए हम देख रहे थे विज्ञान के टॉपिक अनुसार एमसीक्यूज प्रश्न उत्तर, और आज हमारा विज्ञान का क्लास नंबर 4 हमारे यहां पर रहने वाला है और टॉपिक रहने वाला है आनुवांशिकी की सामान्य शब्दावली, जिससे जुड़े हुए लगभग 45 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। 15 मिनट 45 क्वेश्चन, और जिससे बेहतर तरीका आपके लिए कोई नहीं रहेगा। बाकी किसी भी विषय के टॉपिक अनुसार क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर जाकर आप देख सकते हो। एक बार जो भी भाई बहन इस वीडियो पर लाइव आए हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर चल रहा हूं मैं। क्वेश्चन नहीं भाई, पहले थोड़ी जानकारी। पीडीएफ के लिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप। और आगे बात करूं अगर, तो जिस भी भाई या बहन ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का न्यू लाइव बैच ज्वाइन नहीं किया है, जो बिल्कुल मंडे को स्टार्ट हुआ है, और ये न्यू लाइव बैच मात्र 199 रुपए में आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएगा। तो आशा करूंगा कि सभी साथी आज ही इस बैच को ज्वाइन करें। रेगुलर 6 से 7 घंटे रेगुलर लाइव क्लासेज चलती है, उनको अटेंड करें, अपनी तैयारी को बनाए, एक बेहतरीन और नींव मजबूत बनाए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन, आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डी ब्रीज, चार्ल्स डार्विन या थॉमस हंट मॉर्गन? तो सही रहेगा ग्रेगर जोहन मेंडल, आधुनिक आनुवांशिकी के विज्ञान के जनक। दोस्तों, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादन करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था, कौन था? गार्डन पी, यानी कि मटर का पौधा, गार्डन वाला मटर का पौधा। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल का आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है यह लैंगिक जनन पर आधारित है। किस पर है? लैंगिक जनन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीनोम चित्रण का संबंध है, जीनोम चित्रण का संबंध है जीन्स के चित्रण से। किससे? जीन्स के चित्रण से। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। जीवों के अंदर जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो संतान में कौन लेकर जाता है? तो वो जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। किसके द्वारा? क्रोमोसोम के द्वारा ये लक्षण जाते हैं। दोस्तों, तो पहले 5 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, बताइए कैसे लगे आपको? चलें अब आगे। तो साथियों, कलम की ताकत से किस्मत बदल जाती है, कलम की ताकत से किस्मत बदल जाती है, जो रात भर जागे उसकी सुबह सवर जाती है। कलम की ताकत से किस्मत बदल जाती है, जो रात भर जागे उसकी सुबह सवर जाती है। रुकावटें आएगी पर रुकना नहीं, रुकावटें आएगी पर रुकना नहीं, हर ठोकर से आगे की राह निकल जाती है, हर ठोकर से आगे की राह निकल जाती है, हर ठोकर से आगे की राह निकल जाती है। क्या कहना चाहते हैं ये 4 कथन? इस पर बहुत विस्तृत तरीके से आप सोचना, और एक कठिन यानी कि कलम की जो ताकत है उसका सदुपयोग अब आपको करना है। दोस्तों, चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था सटन एवं बोवेरी ने, सटन एवं बोवेरी ने। अगला क्वेश्चन है, जिन है, जिन क्या होता है? डीएनए का एक भाग होता है। जिन क्या होता है? डीएनए का एक भाग होता है। क्वेश्चन देखिएगा, जिनके भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। जिनमें अनुक्रम के आधार पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो आनुवांशिकता की इकाई है उसे कहा जाता है जिन। क्या कहा जाता है? जिन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या, जैसे मानव प्रजाति है, मानव प्रजाति में गुणसूत्रों की जो संख्या है ये क्या रहती है? स्थिर रहती है। क्या रहती है? ये स्थिर रहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए कौन सा होता है? डीएनए होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लवमान जिन, जंपिंग जिन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैकलिटोक ने। तो बारबरा मैकलिटोक ने, बारबरा मैकलिटोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? इनमें से वह यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता, क्या वो टायरोसिन रहेगा? क्या वो टायरोसिन रहेगा या नहीं रहेगा दोस्तों? बता दो जल्दी से। हर एक क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और आशा है कि आप इसी प्रकार उत्तर देते रहे। अगला क्वेश्चन, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, डीएनए में मौजूद शर्करा कौन सी होती है यह आपको बताना है। तो वो होती है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई? डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना है, यह किसके द्वारा दी गई थी? वाटसन तथा क्रिक के द्वारा, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। राइबोजाइम्स होते हैं, राइबोजाइम्स किन्हें कहा जाता है? राइबोजाइम्स कहा जाता है आरएनए को। किनको? आरएनए को, आरएनए को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया, वह पादप कौन सा था? मटर के अलावा एक अन्य पादप पर मेंडल ने काम किया था और वो था हीरेसियम। कौन सा था? हीरेसियम पादप था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेंडल का स्वतंत्र अपव्ययन का नियम के अवलोकनों पर आधारित है। मेंडल का जो स्वतंत्र अपव्ययन का नियम है ये द्विसंकरण, किस पर? द्विसंकरण अवलोकनों पर क्या रहता है? आधारित रहता है। नेक्स्ट है, ग्रेगर जॉन मेंडल के आनुवांशिक प्रयोग के लिए रिक्त स्थान पादप का प्रयोग किया गया था। किसका? पाइसम सेटाइवम। किसका किया गया था? पाइसम सेटाइवम पादप का प्रयोग इसके अंदर किया गया था दोस्तों। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रह सकता है? इंपॉर्टेंट रह सकता है दोस्तों। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया था? 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा चयनित मटर के पौधे का कौन सा लक्षण आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए नहीं चुना गया? बीज का रंग, फली का रंग, फूल का रंग, तने का रंग। तने का रंग आनुवांशिक जो लक्षण है उनके प्रयोग के लिए नहीं चुना गया था। और यह सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर भी क्या हो सकता है? छप सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों से हमें सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। आगे चले, फिर आगे देखो, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विषम लक्षण चुने? 7। कितने चुने थे विषम लक्षण? 7 लक्षण चुने थे। नेक्स्ट है, मेंडल का स्वतंत्र अपव्ययन असॉर्टमेंट का सिद्धांत किस अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? अनुपात आपको पूछा है और अनुपात आपका रहेगा, वो रहेगा 9:3:3:1 के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है दोस्तों। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 फेनोटाइप का अनुपात 3:1 था। कितना था? 3:1 था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण है? मटर, पपीता, स्नैपड्रैगन, टमाटर। अपूर्ण प्रभाविकता की जहां पर हम बात करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, बार बार एग्जामों में अपूर्ण प्रभाविकता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, वो पूछा भी जाता है। और अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण रहेगा स्नैपड्रैगन। क्या रहेगा? स्नैपड्रैगन दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट, विपरीत लक्षणों के संकेतक जिनी जोड़े को कहा जाता है? विपरीत लक्षणों के संकेतक जिनी जोड़ा है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एलिल। यह क्वेश्चन आपके बार बार राजस्थान की भर्तियों के अंदर देखने को मिल रहा है, इसलिए शायद आपके लिए भी इंपॉर्टेंट बन सकता है।
एक सामान्य मानव नर में गुणसूत्र संगठन होगा। यहां पर पुरुष यानी नर की बात हो रही है, और नर के अंदर जो सामान्य गुणसूत्र संगठन होता है वो होता है 44 प्लस XY। अगर 44 प्लस XX हो तो यह मादा का नर संगठन होता है। किसका? मादा का नर संगठन होता है दोस्तों। तो यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या रह सकता है? इंपॉर्टेंट रह सकता है। मानव में एलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एलिंग गुणसूत्र होते हैं 44। कितने होते हैं? 44। दो लिंगी गुणसूत्रों की अगर बात की जाए, लिंगी गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं मानव जाति के अंदर। मादा के अंदर XX और नर के अंदर XY। नेक्स्ट है, नर के लक्षण देने वाला गुणसूत्र। नर का लक्षण यानी कि अगर बेटा ही उत्पन्न होता है तो वो किस गुणसूत्र के कारण होता है? वो होता है Y गुणसूत्र के कारण। अगर देखिए एक नर में XY गुणसूत्र होते हैं, इनमें से मादा के X गुणसूत्र है, इनके साथ जो क्रॉस कर रहा है वो XX गुणसूत्र क्रॉस कर रहा है। यहां से XX गुणसूत्र करेगा तो बेटी होगी, और Y गुणसूत्र क्रॉस करेगा तो बेटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, एक सामान्य बालिका शिशु अपने X गुणसूत्र प्राप्त करती है। एक सामान्य बालिका है, बालिका शिशु है जो अपना X गुणसूत्र है वो प्राप्त करती है पिता से, माता से, अपने माता तथा पिता दोनों से। XX का क्रॉस होता है तब बनती है पुत्री। समझ गए? आगे देखिएगा, लड़का होगा या लड़की निर्भर करता है। क्रॉस के बाद लड़का होगा या लड़की, यह माता पर निर्भर करता है या पिता पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है पिता पर। किस पर करता है? पिता पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीव में आनुवांशिक लक्षण संतान में पाए जाते हैं। जीव में जो आनुवांशिक लक्षण है वो संतान में राइबोसोम, क्रोमोसोम, प्लाज्मा या लाइसोसोम? क्रोमोसोम। किन में? क्रोमोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वॉटसन को किस कार्य क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? जेम्स डी वॉटसन, इनको जाना जाता है आनुवांशिकी के क्षेत्र में। किसमें? आनुवांशिकी के क्षेत्र के अंदर। यह क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से क्या बन सकता है? आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। काफी इंपॉर्टेंट, काफी शानदार, काफी जानदार क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृत्रिम गर्भाधान के लिए हिमस्थित वीर्य को द्रव्य नाइट्रोजन में पर परिरक्षित किया जाता है। किस पर? -196 डिग्री सेल्सियस पर। -196 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से गार्डन मटर के पौधों के बीजों के लिए प्रभावी लक्षण है? पीला, हरा, हरा जुरीदार नहीं होगा, हरा और गोल होगा। हरा और गोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिलान कीजिएगा, कर दियो भाई। पुष्प की अक्षीय स्थिति, पुष्प की अक्षीय स्थिति होती है अंतस्थ। पुष्प का सफेद रंग बैंगनी, बीज का हरा रंग पीला हो जाएगा, और बीज का झुर्रीदार आकार गोल हो जाएगा। संकरण के बाद, यह पहले है, यह संकरण के बाद है। तो देखो 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेंडल ने संकरण परीक्षण के पौधों पर किए थे। किस पर? मटर, गार्डन मटर के पौधों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषम युग्मजी एलीलों युग्म विकल्पी को प्रदर्शित करता है? ये देखो विषम युग्मजी भाई अलग अलग है ना, एक स्मॉल टी है, एक कैपिटल टी है, एक छोटा टी, एक बड़ा टी। तो अपने आप ही हमें दिखाई दे रहा है विषम युग्मजी को प्रदर्शित कर रहे हैं। आगे देखो भाई, मिलान कीजिएगा भाई, कर दो। लक्षण प्ररूप बाह्य प्रगटीकरण, जिन वह फैक्टर जो किसी लक्षण गुण को नियंत्रित करता है। सॉरी, जिन को लगाना था, जिन प्ररूप को नहीं। जिन प्ररूप आनुवांशिकी संगठन है और अप्रभावी लक्षण एफ-पीडी में अभिव्यक्त होते हैं। F1 पीडी में अभिव्यक्त नहीं होते। तो आपका यहां पे 2 4 1 3, 2 4 1 3 यानी ऑप्शन 2 है जो यहां पे
सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव का बाह्य प्रकटीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है? लक्षण प्ररूप या फिनोटाइप। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें एक नस्ल के श्रेष्ठ नर का दूसरी नस्ल की श्रेष्ठ मादा से समागम कराया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है संकर प्रजनन, या जिसे हम क्रॉस ब्रीडिंग के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग या संकर जनन के नाम से जिसे हम जानते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, ऐसा संकर जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी जनक से कराया जाता है उसे कहते हैं परीक्षार्थ टेस्ट या परीक्षार्थ संकरण। नेक्स्ट है, वे पौधे जिनका संतति प्राप्त करने के लिए संकरण कराया जाता है, संतति प्राप्त करने के लिए संकरण कराया जाता है, वह संकर कहलाते। क्या कहलाते? संकर कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों की सूची में से सही कथनों का चयन कीजिएगा। किसी जीव के बाह्य प्रकटीकरण को जिन प्ररूप जीनोटाइप नहीं कहते हैं। वह लक्षण जो स्वयं को F1PD में अभिव्यक्त करता है, प्रभावी लक्षण। ऐसा संकरण जिसमें एक विपर्यासी लक्षण को लिया जाता है, एक संकरण कहलाता है। वह कारक जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है वो जिन कहलाता है। तो BCD ऑप्शन 3 आपनोट है सही रहसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति का एक नियम नहीं है? वंशागति का नियम कौन सा नहीं है? विभ्रंशन एबिरेशन का नियम दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वंशागति के नियमों को देने वाले वैज्ञानिक का नाम था ग्रेगर जॉन मेडल। क्या नाम था? ग्रेगर जॉन मेडल। ऑप्शन 3 सही रहेगा। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन जो आपके सामने यहां से 47 क्वेश्चन आनुवंशिकी से जुड़े हुए आपके सामने जो एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आपको लगा हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।